नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए फिर से पुनः ग्राफ लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि पेट परीक्षा के लिए ग्राफ बहुत ही ज़रूरी है और ग्राफ के बिना पेट परीक्षा को जो है पास करना, उसमें अच्छे नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 20 अंकों के जो ग्राफ हैं वो पेट की परीक्षा में आते हैं और 20 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो आपको ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राफ मैंने आपको बोर्ड पर लगा के बताया था। आज मैं एक पीडीएफ के रूप में एक ग्राफ आपके सामने लेकर आया हूं। उसके सवाल हम आज हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब लगातार नियमित रूप से एक एक ग्राफ डेली लगाते रहें, जिससे आपका जो ग्राफ का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही बढ़िया हो सके और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ को हल कर सकें। आज जो मैं ग्राफ लेकर आया हूं उसका जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। सामने आपके ग्राफ है, उसका पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे और उसको किस तरीके से हल करना है, ग्राफ को किस तरीके से उसमें नंबर अच्छे बनाना है अपने, ये आज हम सीखेंगे। चलिए, हमारे सामने एक ग्राफ है जिसमें एक आय का ग्राफ है। आय दिया हुआ है, कर्मचारियों को किस प्रकार से वेतन, कर्मचारियों की संख्या दी हुई है KLMNO, ये कर्मचारियों की दी हुई है, ये कर्मचारियों के नाम है और उन्हें किस तरीके से वेतन आ रही है। वेतन, बोनस, ओवर टाइम, भत्ता, विविध और योग, इस प्रकार से कॉलम हमारे सामने दिए होंगे। अब सवाल हमारा जो पहला है, पहले सवाल में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस कर्मचारी का भत्ते का वेतन से अनुपात सबसे कम है। तो हमें इसमें किसका अनुपात निकालना है, भत्ते का। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि भत्ता जो है, किस कर्मचारी का भत्ता कितना है और उसकी वेतन कितनी है, और वेतन और भत्ते का अनुपात हमें निकालना है और जिस कर्मचारी का अनुपात सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम एक एक करके सभी को, जो दो ऑप्शन हमारे हैं सिर्फ हम उन्हीं को चेक करेंगे और देखेंगे कि किस कर्मचारी का जो है अनुपात सबसे कम है और तथा उन्हें कैसे निकालना है, किस प्रकार से हम अनुपात निकालते हैं, कैसे हम ये पता करेंगे कि कम है या ज़्यादा है। चलिए, सबसे पहले हम एल को देखेंगे। तो एल में हम एल का देखेंगे सबसे पहले भत्ता। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि भत्ता कहाँ दिया हुआ है। तो हम सवाल में हाँ देखेंगे तो ये जो कॉलम, ये लाइन है, जो इसमें ये सब संख्याएं जो है, ये क्या दिया हुआ है, आपका भत्ता, ये भत्ता दिया हुआ है और वेतन आपका सबसे ऊपर वाले कॉलम में आपका वेतन दिया हुआ है। ये आपका वेतन वाला कॉलम हो जाएगा। तब हमें अब वेतन से वेतन और भत्ते का अनुपात निकालेंगे। तो भत्ता हम एल के लिए जब निकालेंगे तो 6,000 जो भत्ता है उसका वेतन से अनुपात, तो एल का वेतन कितना है, सॉरी एल का, सॉरी यहाँ पे के का ले लिया है, हमें एल का लेना है। तो एल के लिए जब हम लेंगे तो हम देखेंगे कि एल का जो भत्ता है वह कितना है, 5400। एल का भत्ता हो गया 5400 और इसका जो वेतन है वह हो जाएगा 6,000। इसका हम अनुपात जब निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से 9 बार में 54 कट जाएगा, 6 से 10 बार में आपका 60 कट जाएगा। तो आ जाएगा इसका आगे आपका 9/10, यानी इसको आगे और हल करेंगे तो हो जाएगा 0.9। तो एल के जो भत्ते का और वेतन का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9। इस प्रकार से हमने एल का निकाल लिया। इसी प्रकार हम सभी का चेक करेंगे कि किसका जो है अनुपात कम या ज़्यादा है। जब हम चारों का निकाल लेंगे तभी हम भी कंफर्म कर पाएंगे कि किसका अनुपात सबसे कम है। तो एल का निकालने के बाद हम एम का चेक करेंगे। तो एम का हम देखेंगे कि एम का जो भत्ता है वह कितना है, 12,000। कितना है एम का भत्ता, एम का भत्ता हो जाएगा आपका 12,000। इनकी वेतन कितनी है एम की, तो वेतन कितनी है एम की, 21,000। 21,000 वेतन है और 12,000 भत्ता है। इसको हम हल करेंगे तो इधर 3 जीरो से नीचे 3 जीरो कट जाएगा, 3 से 4 बार में 12 कट जाएगा, 3 से 7 बार में 21 कट जाएगा। तो आपका जो आएगा अनुपात 4/7। यानी इसको आप जब आगे हल करेंगे तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 जीरो इसका बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 7×35। तो इसका जो एम का आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा एम का, 0.5। इसी प्रकार आगे हम एन का हल करके निकालेंगे कि एन का कितना आता है। तो हम एन का अनुपात कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम भत्ते को लिखेंगे।
भत्ते का वेतन से निकालना है तो वेतन को हम नीचे लिखेंगे, तो एन की वेतन कितनी है 9,000। 9,000 को हम नीचे लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बची हुई संख्या होंगी 42। 42 के बटे में आ जाएगा आपका 90। 42 को हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा। 45 को 2 से काटें, सॉरी 90 को काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा 2 से। 3 से काटेंगे 7 बार में 21। 3 से इसको 45 को काटेंगे तो 15 बार में। जब हम साथ में 15 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 चौको 60, यानी जो एन होगा वो 0.4 हो जाएगा। 0.4 हो जाएगा। एन निकालने के बाद अब हम ओ को चेक करेंगे कि ओ में जो है इसका अनुपात कितना होगा। तब जब हम ओ को चेक करेंगे तो ओ में देखेंगे कि ओ का जो भत्ता है वह कितना है 7500। ओ का जो भत्ता है वह 7500 होगा। ओ की जो वेतन है वो कितनी हो जाएगी 12,000। ओ की वेतन कितनी दी हुई है 12,000। इसको जब हम आगे हल करेंगे इसको तो 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। 15 5 75, 15 से 8 बार में 120 कट जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 5/8। दशमलव में हम इसको लिखेंगे तो 0 इधर हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा तो 8 छंग 48। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट का 6, सॉरी पॉइंट का 6 नहीं, 8 छंग 48, जी पॉइंट 6 आ जाएगा आपका। पॉइंट 6 के बाद आपका जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि किसका अनुपात सबसे कम है। किसका अनुपात सबसे कम है। जब हमने हल किया तो एक का 0.9 आ गया है, एम का आ गया है 0.5, एन का 0.4, ओ का आ गया है 0.6। तब हम यहाँ देखेंगे कि एन का जो अनुपात है वही अनुपात हमारा सबसे कम है, यानी एन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इसमें हमारा जो एन है, एन हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों की कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको समय देना होगा जिससे आपके प्रश्न में गलती ना हो और आपका नंबर पक्का हो सके। जल्दबाजी में इसमें आपकी गलती हो सकती है, इसलिए आप बिल्कुल थोड़ा समय देकर इसको हल करिएगा जिससे इसमें गलती ना हो और आप बड़ी आसानी से इसको समझ के साथ हल कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। इस ग्राफ का जो अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें है कौन सा कर्मचारी अपने कुल आय की तुलना में सर्वाधिक बोनस कमाता है। कुल आय की तुलना में सर्वाधिक बोनस कमाता है, यानी उसका जो बोनस है उसकी आय का जो है प्रतिशत, जिसकी जो बोनस है आय का प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। आय से जिसका प्रतिशत, यानी जितनी आय है उसकी आय का जो प्रतिशत हिस्सा है जिसका बोनस सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। हम चारों ऑप्शनों को एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम के को चेक करेंगे। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे के को। तो के का हम बोनस कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम के का बोनस देखेंगे। तो इसमें जो बोनस वाली लाइन है ये हमारा बोनस वाला कॉलम हो जाएगा। इसमें हमारे सभी क्या हो जाएंगे बोनस। कुल आय, कुल आय हमें नीचे कॉलम में कुल योग दिया हुआ है। ये कुल आय है जो सभी तरीकों से आ रही है। तो के का हम चेक करेंगे तो के का बोनस कितना है 2400 रुपया। के का बोनस है 2400 रुपया तथा के की जो कुल आय है वो हो जाएगी 27,000 रुपये। के की जो कुल आय है वो कितनी हो जाएगी 27,000 रुपये। इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे 1 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से 80 बार में ये 240 कट जाएगा, 3 से 9 बार में आपका ये कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 80/9। और इसको जब प्रतिशत में लिखेंगे तो 9 8 72, 8 फिर बचेंगे तो आपका दशमलव लगाने के बाद 8, यानी के का जो प्रतिशत है दोनों का वो हो जाएगा 8.8%। इसी तरीके से हम चारों संख्याओं का, जैसे हमने पिछले सवाल में किया हुआ था, उसी तरीके से हम सभी चारों ऑप्शन जो हमारे हैं उनका हमें प्रतिशत निकालना होगा। जो प्रतिशत सर्वाधिक होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल कैलकुलेशन वाले रहेंगे, थोड़ा सा समय हमें देना होगा तभी हम इनको हल कर सकते हैं। अगला जो हमारा कर्मचारी है एल। अब हम एल का प्रतिशत चेक करेंगे कि एल का जो बोनस है उसकी आय का कितना प्रतिशत है, कुल आय का कितना प्रतिशत है। तब हम जब एल का चेक करेंगे तो एल का जो बोनस है वह है 1200 रुपया। एल का जो बोनस है वह कितना दिया हुआ है
1200 रुपये, 1200 रुपये है। और इसकी कुल जो आय है वो दी हुई है 15,000। तो कुल आय हो जाएगी 15,000। प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। इधर हम देखेंगे कि इधर 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और आप 15 से इसको 8 बार में 15 अट्ठे 120, यानी 8% इसका हो जाएगा एल का। एल जो है वो 8% इसका हो जाएगा, जो बोनस है उसकी कुल आय का 8% हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम एम को चेक करेंगे कि एम का जो प्रतिशत है वह कितना है। किस तरीके से हम, जिस तरीके से हमने दो के और एल को चेक किया, इसी तरीके से हम एम का प्रतिशत चेक करेंगे। तो एम का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, तो एम का जो बोनस है, एम का बोनस हो जाएगा 4500 रुपये। एम का बोनस कितना दिया हुआ है, 4500। एम का बोनस 4500 दिया हुआ है, तथा एम की जो कुल आय है वह दी हुई है 45,000। एम की जो कुल आय है वह आपको 45,000 दी हुई है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका 45 से 45 कट जाएगा इधर, और 10 आपका प्रतिशत में उत्तर आ जाएगा। यानी एम का जो बोनस है कुल आय का कितना प्रतिशत है, 10%। कुल आय का कितना प्रतिशत हो गया, 10%। इसके बाद एम एन हो गया है, इसके बाद एन बचा हुआ है। हम एन को भी चेक करेंगे कि एन कितना प्रतिशत है। तो एन को हम चेक करेंगे, तो एन की जो सबसे पहले देखेंगे कि एन का जो बोनस है वह कितना है। तब हम देखेंगे कि एन का बोनस 2400 है। एन का बोनस कितना है, 2400। बटे में किसको लिखेंगे, जो कुल आय है। तो कुल आय कितनी है इनकी, 21,000। कुल आय इनकी हो जाएगी 21,000। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से 80 बार में 3 240 कट जाएगा। 3 से 7 बार में 21 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 80/7। यानी कितना प्रतिशत हो गया है, तो इसको 8 को हम 8 में 7 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, एक बचेगा 10, तो 7 एकम 7, एक बार और चला गया। इसके बाद बचा हुआ है 3, 7 चौको 28, 11.4, 11.4% इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारे सामने चारों का अनुपात जो प्रतिशत, चारों का प्रतिशत हमारे सामने है। अब जो हमारा प्रश्न था उसमें दिया हुआ था कि सर्वाधिक प्रतिशत जो बोनस का है वो किसका है, क्यों चारों में से कौन सा है जो अपनी आय का सर्वाधिक प्रतिशत बोनस के द्वारा कमाता है। तो बोनस के द्वारा कौन कमा रहा है, एन। एन का जो प्रतिशत है 11.4 है। इस प्रकार से एन आपका उत्तर हो जाएगा कि एन जो कमा रहा है 11.4%, यही इन चारों में सबसे अधिक कमा रहा है। तो जो हमारा डी है वह सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ के प्रश्नों को हल करेंगे। थोड़ा समय देना होगा, लेकिन आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे, तो आपका समय बेकार नहीं जाएगा, आपको उसका नंबर मिलेगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे इस ग्राफ में कि निम्न में से किसकी कुल आय में वेतन का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब फिर से हम एक को चेक करेंगे, क्योंकि प्रतिशत वाले सवाल ऐसे रहेंगे तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी जो कि आपको करनी होगी, और थोड़ा समय देकर आप करिएगा जिससे इस प्रश्न में कोई गलती ना हो। और आपका समय जो है, जो आप समय सवाल को दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप सवाल को समय दें और सवाल गलत हो जाए, तो जो समय आपने दिया है वो भी वेस्ट चला जाए और आपको कोई नंबर ही उसके बदले में ना मिले। इसलिए आप तसल्ली से थोड़ा सा समय देकर इसको करिएगा। पेपर में समय मिलेगा आपको तो आप आसानी से चीज को कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुल आय में वेतन का प्रतिशत सर्वाधिक, यानी उसकी जो कुल आय है, कुल आय, तो कुल आय हमें सबसे पहले कहाँ दी हुई है, नीचे वाला जो कॉलम है इसमें हमें कुल आय दी हुई है सभी की। इसमें के बाद उन्होंने पूछा कि वेतन का, तो हम देखेंगे कि वेतन कहाँ दी हुई है हमें। तो वेतन जो है ये कॉलम सबसे ऊपर वाला है, इसमें हमें सभी की वेतन दी हुई है कि किसकी वेतन कितनी है। अब ऐसा इनमें से हमें वह छांटना है कर्मचारी जिसकी जो वेतन है वह सर्वाधिक अनुपात है उसका, कुल आय से सर्वाधिक अनुपात हमें निकालना है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम के देखेंगे कि के की जो वेतन है, कुल के की जो वेतन है वह कुल का कितना प्रतिशत है, कुल का कितना प्रतिशत है। यानी के की जो वेतन है वह कितनी है, 12,000। के की वेतन कितनी हो गई है, 12,000। के की वेतन 12,000 है और कुल जो आय है वह है 27,000।
तो 12,000 27,000 का कितना प्रतिशत है, हमें इस तरीके से निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो आपका इधर कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे आप 4 बार में, 3 से आप 4 बार में इसको काट देंगे और 3 से ही आपका कितने 9 बार में कट जाएगा। तो आप उत्तर आ जाएगा आपका इधर 400/9। 400 में 9 का आप जब भाग देंगे तो 9 चौको 36, फिर से 4 बचेंगे तो 9 चौको 36, फिर से 4, तो 44.4%। ये जो उत्तर आएगा इसका 44.4%, यानी इसकी जो वेतन है वो कुल आएगा 44.4% है। हमें चारों की वेतन निकालनी होगी, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि किसका जो प्रतिशत है वह सर्वाधिक है। के बाद अब हम चेक करेंगे एल की जो वेतन है, एल की हम चेक करेंगे कि एल की वेतन है, एल की वेतन कितनी है 6,000 रुपये। एल की वेतन कितनी दी हुई है 6,000 रुपये। कुल वेतन कितना दिया हुआ है 15,000 रुपये। कुल वेतन है 15,000 रुपये, 6,000 15,000 का कितना प्रतिशत है इसको हम निकालेंगे। तो इधर हम देखेंगे कि 3 जीरो से प्रतिशत निकालेंगे जब हम, इधर 2 जीरो ही रहेंगे, इधर 1 जीरो ज़्यादा लग गया, 2 जीरो से हम इधर 2 जीरो काट देंगे, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, और आपका इधर 15 से 15 चौको 60, यानी 40%। ये जो है कितने प्रतिशत आ जाएगा एल 40%, यानी एल की जो आय है, एल की जो वेतन है कुल आय का कितना प्रतिशत है 40%। कुल आय का 40% है। 2 लोगों का हमने चेक कर लिया। अब हमारा नंबर है एन का चेक करने, एम का। तब हम एम को चेक करेंगे कि एम कितनी प्रतिशत है। तब देखेंगे कि एम की वेतन कितनी है 21,000। एम की जो वेतन है वह 21,000 है, जबकि एम की जो कुल आय है वह 45,000 है। कितना है 45,000। तो 21,000 45,000 का कितना प्रतिशत है ऐसे निकालेंगे। 21,000 को ऊपर लिखेंगे, 45,000 को नीचे लिखेंगे और 100 का इसमें गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा आपका 3×7=21, तो ऊपर 700 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 15, 15 थी 45, यानी हो जाएगा आपका 700/15। अब 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 14×5 70, और 5 थी 15, 140/3, यानी 3 चौको 12, 2 आ जाएगा, 46.6% इसका उत्तर आ जाएगा भाग देने पर। 140 में जब आप 3 का भाग देंगे तो 46.6, यानी एम कितना हो जाएगा 46.6%। एम जो है कितना हो जाएगा 46.6%। अब हम एन को चेक करेंगे कि एन की जो वेतन है कुल आय का कितना प्रतिशत है। अब हम एन को चेक करेंगे जब, तो एन कितना है, एन की जो कुल आय है वह कितनी है, एन की जो वेतन है वह कितनी हो जाएगी 9,000। कितनी दी हुई है 9,000। एन की जो कुल आय है वह दी हुई है 21,000। एन की जो कुल आय है 21,000, इसमें हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार में कट जाएगा तो इधर 300 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300, और 30×7=21, यानी 300/7, 300/7%। 300 में जब हम 7 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 42.8%। 300 में जब हम 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 42.8% हो जाएगा। तो जो आपका एन है वह कितना हो जाएगा 42.8%। अब हम इसमें देख सकते हैं कि किसकी जो आय है कुल वेतन का सर्वाधिक है, यानी वेतन में जो प्रतिशत है सर्वाधिक उसमें किसमें, इन चारों में से किसका है। तो हम देख रहे हैं कि इधर जो वेतन का जो अनुपात है 46.6%, इन चारों में से वही सबसे अधिक है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इन चारों में जो सर्वाधिक है वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी हमारा जो एम है वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 46.6 ही इसमें सबसे ज़्यादा दिया हुआ है।
चलिए इस तरीके से ही प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग निश्चिंत होकर थोड़ा सा समय दीजिएगा और सवाल को सही तरीके से लगाइएगा, क्योंकि जब आप सवाल लगा रहे हैं, उस पर समय खर्च कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि सवाल को सही तरीके से लगाएं और उसका उत्तर आ जाए, तभी उसका कोई मतलब निकलेगा। यदि आपने उस पर समय दिया है, सवाल गलत लगा दिया है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप थोड़ा सा समय दीजिए। इस प्रकार के सवालों में कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन आपका उत्तर आ जाएगा। आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें अगला जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न में है कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी बोनस वाली आय के 4 गुने के बराबर है। अब हमें देखना है क्या कि बोनस वाली जो आय है उनकी, बोनस को यदि हम 4 गुना कर दें, बोनस को हम कितना कर दें, 4 गुना। बोनस को अगर हम 4 गुना कर दें तो उनकी जो आय है, उनकी जो क्या है, वेतन जो है उनकी बोनस वाली आय के 4 गुने से कम है। यानी बोनस को अगर 4 गुना कर दें तो वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, वेतन से। इस प्रकार हम चेक करेंगे कि बोनस को चेक करेंगे एक एक का कि किसका हम ज़्यादा हो रहा है, किसका का। और बताना 5 कर्मचारी हैं तो कितने लोगों का ऐसा होगा कि उनकी बोनस को यदि 4 गुना कर दिया जाए तो वह उनकी वेतन से कम हो जाएगी। ऊपर दी हुई है ये वेतन, ऊपर वेतन दी हुई है, नीचे बोनस दिया हुआ है। और आपको देखना है कि यदि हम बोनस को 4 गुना कर दें तो वह वेतन से ज़्यादा हो रहा है। यदि ज़्यादा हो रहा है तो कितने लोगों का हो रहा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे हम पहले एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम के को देखेंगे। के में हम बोनस कितना दिया हुआ है, 2400। कितना दिया हुआ है, 2400। 2400 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे, यदि आप 2400 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600। 2400 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600। और वेतन दी हुई है 12000। वेतन क्या दी हुई है उनकी, 12000। तो आप देखेंगे कि 9600 जो है वो 12000 से कम है। 9600 12000 से कैसा है, कम है। यानी आपका जो पहला उत्तर होगा, यदि जो के होगा तो वो आपके इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। के की जो वेतन हो, के का जो है वैल्यू 2400 रुपये बोनस है, इसको अगर हम 4 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। और इसकी जो वेतन है वह है 12000 रुपये। तो 12000 बड़ी है, यानी कि हमारी कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होती। यानी इसको हम अपने कंडीशन एक काउंटिंग में नहीं लेंगे। अब आएगा किसका नंबर, एल का नंबर। एल की वेतन है 1200। कितनी बोनस, सॉरी 12 से 1200। बोनस को 4 गुना कर दिया जाए तो 12 में 4 का जब आप गुणा करेंगे, 1200 में आप 4 का कितने क्या करेंगे, गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 4800। 48, जबकि वेतन कितना दिया हुआ है, 6000। जबकि वेतन कितना दिया हुआ है आपको, 6000। तो इधर भी आप देख रहे हैं कि इधर भी जो है बोनस जो है वेतन से कम है, बोनस वेतन से कम है। तो हम इसको भी अपनी कंडीशन में नहीं लेंगे। जो हमारे सवाल की कंडीशन है वो इसमें हम फॉलो वो नहीं हो रही है, तो हम दोनों को नहीं काउंट नहीं करेंगे। अब जो तीसरी चीज है एम को देखेंगे कि तो एम का कितना है बोनस, 4500। इसको यदि हम 4 गुना कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी हो जाएगा 18,000। और एम की जो वेतन है वह कितनी है, 21000। एम की जो वेतन है वो कितनी है, 21000। इधर भी हमारा बोनस वेतन से कम ही है, यानी कि हमारा ये भी काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। जो हमें गिनना है कितने कर्मचारी, 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बोनस को 4 गुना हमने करके देख लिया, लेकिन फिर भी वह वेतन से कैसे हैं, कम ही दिख रहे हैं। इस तरीके से अब अगला जो एन है, एन कर्मचारी की आय को हम चेक करेंगे कि उसका बोनस 4 गुना करने पर कितना हो रहा है। तो एन का बोनस कितना है, 2400 रुपये। 2400 को अगर आप 4 गुना करेंगे, 2400 को आप 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600। और उसकी जो वेतन है वह कितनी है, 9000। उसकी जो वेतन है, ये बोनस हो गया 4 गुना, वेतन कितनी है, 9000। इधर हम देख रहे हैं कि बोनस जो है वेतन से ज़्यादा हो गया। यहाँ यही कहा गया है कि कर्मचारियों का वेतन उनकी बोनस वाली आय के 4 गुने से कम है। तो इधर जो वेतन है वह कम हो गई है किससे, बोनस के 4 गुने से। तो यानी ये हमारा एक चीज़, एक कर्मचारी काउंट अप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है सवाल की।
इस तरीके से हमारे, क्योंकि उसके बोनस को 4 गुना कर दिया है तो उसकी वेतन कितनी हो गई है, कम हो गई है बोनस से। बोनस 9600 हो गया है और वेतन हो गई है उसकी 9000। इस तरीके से हम इसको एक काउंट कर लेंगे। अगला जो हमारा कर्मचारी है उसको भी हम चेक करेंगे कि उसकी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगला कर्मचारी जो ओ है उसको देखते हैं हम। उसकी बोनस कितना है, उसका 3000 रुपये। कितना है, 3000। 3000 का यदि आप 4 गुना कर दें तो ये आपका हो जाएगा 12000। ये जो बोनस है वो कितना हो जाएगा, 12000। और वेतन भी उसकी कितनी दी हुई है, 12000। और जब उसकी वेतन भी 12000 है और बोनस भी 12000 है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। हमें कंडीशन चाहिए थी कि बोनस जो है वह ज़्यादा चाहिए था और वेतन हमें कम चाहिए थी। ये हमारी कंडीशन सिर्फ एक में ही फॉलो हो रही थी, एन में। ओ में भी ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। इस तरीके से अब हमने सबको चेक कर लिया है तो हमारा जो उत्तर है, कितने कर्मचारियों का वेतन उसकी बोनस वाली आय के 4 गुने से कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि इन 5 में से सिर्फ एन ऐसा है जिसकी वेतन जो है बोनस 4 गुना कर देने पर उनकी वेतन बोनस से कम हो जाएगी। तो हमारा जो काउंटिंग है 1 नंबर है। तो यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगले प्रश्न को किस तरह से करना है। आप ध्यान से इस तरीके के ग्राफ को लगाइए। कैलकुलेशन की आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समय दीजिए और समय देकर आप आराम से सवाल को हल करिए। थोड़ा समय, क्योंकि आपको इस प्रकार के प्रश्न में चारों ऑप्शन को चेक करना ही होगा, कोई शॉर्टकट भी नहीं है इसका। तो इसका शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, आप उसको अच्छे से लगाइए। तो अगला जो प्रश्न है, हम लास्ट प्रश्न है, 5वां है, इसको हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो 5वां प्रश्न है इसमें हमें क्या करना है कि कर्मचारी ओ की ओवरटाइम की आय। कर्मचारी ओ की कौन सी आय, ओवरटाइम। तो ओवरटाइम वाले में, ओ वाले में हम देखेंगे ओ की आय। तो ओ की आय जो ओवरटाइम वाली है वो कितनी है, 6000। ओवरटाइम वाली आय यानी 6000। उसके भत्ते की आय का, तो उसका भत्ता कहाँ है, अब हम भत्ते वाला कॉलम देखेंगे तो भत्ते वाला कॉलम ए है। तो भत्ता कितना है, 7500। भत्ता कितना है, 7500। यानी उसकी ओवर टाइम वाली आय भत्ते वाली आय का कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा करेंगे। इधर 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर 15 चौको 60, 15 5 75, यानी हो जाएगा 400/5। 400/5। 5 से 8 बार में 40 कट जाएगा, यानी 80% जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर। 80% आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन इसमें से कोई 80 है ही नहीं। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है उत्तर 80% है और वो ऑप्शन में है नहीं, तो डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप ग्राफ के सवालों को लगाइएगा। थोड़ा चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन आपको एक ही तरीके का शॉर्टकट है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन चेक करके ही लगाना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में सवाल को देखकर छोड़ देंगे, उससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि सवाल छोड़ने पर आपका नुकसान हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर समय है तो आप इसको जरूर लगाइएगा। हम आगे और भी आपको ग्राफ लेकर आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज एक ग्राफ आपको लेकर आऊँ। मैं पिछले 2 या 3 दिन में नहीं आ पाया ग्राफ लेकर, क्योंकि कुछ आवश्यक काम आ गया था, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं पर डे आपको एक नए ग्राफ लेकर आऊं और आपकी जो ग्राफ संबंधित जो नॉलेज है आपकी वो लगातार बढ़ती जाए, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं। बैठ कर एग्जाम में मैंने बताया था कि उसमें 20 नंबर का ग्राफ आना ही आना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। स्टडी विद अजय, स्टडी विद अजय में आप स्टडी विद अजय के साथ आप पढ़ते रहिएगा। आपको पेट संबंधी जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। उसका जो सिलेबस है उससे संबंधित अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। ग्राफ संबंधित जो सवाल हैं वो मैं आपको लगातार डाल ही रहा हूँ। 2 ग्राफ हो चुके हैं, आगे भी मैं आपको ग्राफ लगाता रहूँगा। अभी का समय है, जब तक मैं आपको काफ़ी ग्राफ करवा दूंगा तो ग्राफ की आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर उसमें ला सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा जो चैनल है स्टडी विद अजय 77 इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।